हेलो एवरीवन। मैं रंजन प्रकाश एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द edu24 ऑफिशियल पे। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग है ना ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। और आज का क्लास है ज्योग्राफी का, है ना, भारत का भूगोल का अध्ययन होगा। और पीछे आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत का प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे, है ना। आज का टॉपिक को क्या होने वाला है, भारत का प्राकृतिक प्रदेश। भारत का प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए, है ना, जो छात्र पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को, है ना, ये शेयर कर दीजिए। और साथ साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी क्लास है ना आएगी आने वाले समय में वो सब आपको, है ना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना आज का सब्जेक्ट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में भारत के प्राकृतिक प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश ये देखते हैं ना, ये जो हम लोग का ये जो भारत है, ये भारत को, है ना, ये दो रूपों में हम लोग बांट सकते हैं। एक है ना, ये राजनीतिक वर्गीकरण कर सकते हैं, राजनीतिक। और राजनीतिक में क्या होगा, है ना, इसका प्रशासनिक इकाई, राज्य, गांव, नगर, इस प्रकार से हम लोग विभाजन करते हैं। सीमा, कितना राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, जिला की संख्या कितना है, इस प्रकार से आता है। लेकिन आज हम लोग, है ना, जो पढ़ेंगे भारत के भूगोल, उसमें क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक प्रदेश, है ना। ये भारत का ये प्राकृतिक प्रदेश। दोस्तों, है ना, मानव ने तो अपने प्रशासन के लिए अपने सुविधा के अनुसार न भारत को बांटा ही बांटा है। साथ साथ प्रकृति ने, है ना, भारत को बांटा है। भारत जो है ना विविधताओं का देश है। भारत में यहाँ पे आपको हर प्रकार की स्थलाकृति मिलेगा, विभिन्न प्रकार के है ना ऊंचा वच मिलेगा। भारत में एक और जहाँ पे विश्व का सबसे पुराना पर्वतमाला अरावली है, वहीं विश्व का सबसे नवीन पर्वतमाला मुर्दा पर्वतमाला आपको हिमालय में मिलेगा। जहाँ पे, है ना, विश्व का सबसे पुराना स्थलाखंड प्रायद्वीपीय भारत मिलेगा, वहीं आपका सबसे नवीन जो है जलोढ़ का मैदान ही मिलेगा। तो भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, दर्रा, पर्वत चोटी, पहाड़ी, ये सब मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, है ना, भारत के बारे में। और भारत ने, है ना, भारत को प्रकृति ने कैसे बांटा है। ठीक है, तो ये मैं छोटा सा भारत का ये मैप बना रहा हूँ, देख सकते हैं। चलिए, जो आप भारत देख रहे हैं, तो भारत को, है ना, प्रकृति ने 4 भागों में बांटा है। लेकिन हम लोग, है ना, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के तौर पर देखेंगे तो इसको 6 भाग में बांट के पढ़ेंगे। आप देखेंगे भारत के उत्तर में जो है, ये आपको यहाँ से, है ना, ये पूरा आपको हिमालय पर्वत श्रेणी मिलेगा। और ये पूरे में जाके इस प्रकार से ये मुड़ गया है ना। जस्ट, है ना, हम लोग पूरा प्रायद्वीप भारत को देखेंगे तो ये प्रायद्वीप भारत जो है ये पूरा पठारों से भरा पड़ा है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये भारत के उत्तर में ये आपको जो स्थलाकृति ये पर्वत मिलेगा आपको, है ना, ये पर्वत मिलेगा। जस्ट नीचे, है ना, पूरा ये संपूर्ण जो आप प्रायद्वीप भारत देख रहे हैं, आपको जैसे इधर आपको मिलेगा भारत के दक्षिण भारत के पश्चिम में अरब सागर ना, ये इधर मिलेगा पूरा में बंगाल की खाड़ी ना। और नीचे आपको मिलेगा हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर। आप लोग मैप से ये देख सकते हैं भारत को। ये आपको, है ना, जो प्रायद्वीप जो देख रहे हैं, ये आपको मिलेगा, आपको ये कौन सा, ये पठार मिलेगा, है ना। और ये भारत के बीच में, है ना, पर्वत और पठार के बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको ये मैदान मिलेगा। साथ साथ, है ना, आप इधर देखिए समुद्र से लगा हुआ है ना, भारत के 9 राज्य जो है समुद्र से लगा हुआ है। और वे, है ना,
स्थल और समुद्र का है ना यह मिलन स्थल है, और यहाँ पे है ना मिट्टी का निर्माण करती है, मैदान का निर्माण करते हैं, जिसको है ना तटीय मैदान कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। तटीय मैदान। अच्छा, भारत के पूर्व में भी है और भारत के पश्चिम में भी तटीय मैदान है। तो भारत के जो पूर्व में होगा इसको है ना भारत के पूर्वी तटीय मैदान बोलेंगे, पूर्वी तटीय मैदान। और भारत के पश्चिम में जो होगा ये पश्चिमी तटीय मैदान होगा, है ना, ये तटीय मैदान होगा। और तटीय मैदान को भी है ना विभाग में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं ना, जो ऐसे सामान्यतः देखेंगे ऊंचावच की बात करेंगे तो पूरा विश्व में ये 3 प्रकार के ऊंचावच आपको देखने को मिलेगा। ये प्रथम प्रकार के ऊंचावच आपको है ना महाद्वीप और महासागर देखने को मिलेगा। द्वितीय प्रकार के ऊंचावच में आपको है ना ये नदी से, सागर से, झील से, है ना, ये कई है ना। द्वितीय प्रकार के ऊंचावच में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? तब पर्वत मिलेगा, पर्वत है ना, पठार और मैदान। ये मोटा मोटी आपको है ना ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। विश्व में कहीं जाएंगे या तो आपको पर्वत मिलेगा, या पठार मिलेगा, या मैदान मिलेगा। अब इसको भी कई भागों में है ना बांटा गया है। तो चलिए, पर्वत, पठार, मैदान है ना, ये होता है क्या है ना, उसको हम बताएंगे। पहले देख लीजिए भारत में है ना कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है। आप ये जो देख रहे हो है ना, भारत में सिर्फ इतना ही पठार नहीं है, बल्कि आप इधर जाएंगे तो ये मेघालय वाला क्षेत्र जो भी होगा है ना, ये भी क्या है, ये पठार है। यानी कि पर्वत, पठार और मैदान की बात करेंगे तो यहाँ भी ना पठार है ना। आपको काठियावाड़ गुजरात में भी क्या है, ये पठार है ना। तो मैं भी बताऊंगा कि पठार पर्वत क्या होता है। पहले मोटा मोटी देख लेते भारत को है ना प्रकृति ने किस प्रकार से बांटा है। तो ये पूरा उत्तर भारत में देखेंगे तो ये पर्वत श्रेणी पर है, और जस्ट है ना नीचे में देखेंगे, दक्षिण में आएंगे तो ये आपको पूरा है ना पठार मिलेगा। और पठार के पूर्व में है ना तटीय मैदान मिलेगा, जिसको पूर्वी तटीय मैदान, और पठार के आपको जस्ट पश्चिम में तटीय मैदान मिलेगा, जिसको पश्चिमी तटीय मैदान मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई जगह आपको मिलेगा पर्वत, पठार। मैं है ना कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वत मोटा मोटी यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्वत है ना आपको प्रायद्वीप में मिलेगा। आपको पश्चिमी घाट जो आपको इधर देख रहे हैं तो ये क्या है, ये पर्वत है। इधर आपको पूर्वी घाट मिलेगा, है ना, ये भी क्या है, पर्वत है। यानी कि पठार पे ही पर्वत भी आपको मिल जाएगा। यानी कि समझेंगे पर्वत पठार में क्या अंतर होता है। आपको मेघालय में पठार मिलेगा, और जब आप नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इस सब में तो आपको है ना ये भी आपको पर्वत मिलेगा। चलिए, भारत के उत्तर में जो पर्वतमाला है ना, एक श्रेणी में है, तो इसको है ना हिमालय कहा जाता है ना, हिमालय। अलग अलग क्षेत्रों में पर्वत का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आपको रॉकीज है ना, ये कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, आल्पस, क्यूनियल पर्वतमाला, कई सारे पर्वत आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम लोग बात है ना भारत के करते हैं तो भारत को समझते हैं। तो पर्वत क्या होता है, हम लोग है ना ये एग्जाम के व्यू से देखेंगे, और क्लास को बहुत लेंदी नहीं करेंगे, बल्कि समझने का प्रयास करेंगे और इसको मैप से समझेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ज्योग्राफी का आज का पहला क्लास है। आने वाला जो टॉपिक होगा मैं उससे आपको परिचित करवा रहा हूँ। यानी कि भारत में हम लोग जो प्रकृति रूप से क्या है उसका हम लोग परिचय देख रहे हैं आज के क्लास में। अगले क्लास में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, है। तो परिचय से बात आई तो मैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रंजन प्रकाश है, और मैंने अपना है ना मैट्रिक तक पढ़ाई जो अपने पैतृक गांव सकरा से किया है, और मैंने इंटर का पढ़ाई है ना मुजफ्फरपुर से किया, और मैंने अपना स्नातक है ना ग्रेजुएशन जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया, और अभी हाल ही में मैंने अपना एमए की डिग्री है ना पोस्ट ग्रेजुएशन समस्तीपुर बीआरबी कॉलेज से किया। तो इसी प्रकार से भारत का भी देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं पर्वत, पठार, तो पर्वत क्या होता है, तो पर्वत वह स्थलाकृति होता है, वह भूभाग होता है जो आसपास से काफ़ी ऊंचा होता है ना, और आसपास से काफ़ी ऊंचा होता है, और ऊपरी भाग जो शीर्ष भाग होता है वो नुकीला होता है, और इस शीर्ष भाग को है ना क्या बोलते हैं, चोटी भी कहा जाता है ना। आप लोग पढ़ते होंगे ना पर्वत चोटियाँ, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये कई सारी चोटियाँ पढ़ते होंगे। तो ये है ना क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। पठार क्या होता है, पठार वो भूभाग होता है जो आसपास से वो भी है ना ऊंचा होता है, लेकिन ऊपरी भाग जो होता है वो सपाट होता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये पठार कहलाएगा। तो दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना। इसमें क्या है, वो स्थलाकृति जो काफ़ी है ना आसपास से काफ़ी ऊंचा होता है, लेकिन ऊपरी भाग जो शीर्ष भाग जो होता है वो नुकीला होता है। जबकि पठार में क्या होता है, ये सपाट होता है, समतल होता है, पूरा भाग आसपास से ऊंचा होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये ऊपर से समतल होगा। तो अंतर देख सकते हैं ना। अच्छा, चलिए, तो पठार की बात हो गई। कहीं कहीं आपको पहाड़ी भी मिल जाएगा ना, हिल्स, माउंटेन और हिल्स में अंतर है ना। तो अब वो हिल्स क्या होता है फिर, हिल्स, पहाड़ी क्या होता है, पहाड़ियाँ,
पहाड़िया वो भाग होता है जो आसपास से ऊंचा होता है, यानी कि पर्वत का ही वो एक रूप है, लेकिन जिसकी हाइट है ना 1000 1000 मीटर से 1000 मीटर से कम होती है तो उसको पहाड़ी बोलते हैं। यानी कि सबको है ना पर्वत नहीं कहेंगे, अगर पर्वत की ऊंचाई अगर 1000 से कम रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं। समझ लीजिए, जो लंबा भाई होगा, जो लंबोदर होगा उसको पर्वत कहेंगे, और जो भू है ना जो नाटा रह गया, हाइट कम रह गया, उसको क्या नाम दिया जाता है, पहाड़ी नाम दिया जाता है। तो आप जाके है ना बहुत जगह देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप आइए तो गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय के पठार में आपको 3 पहाड़ी मिलेगा ना, गारो की पहाड़ी, जैंतिया की पहाड़ी, मेघालय की पठारी। इधर आप आएंगे तो दक्षिण है ना पश्चिमी घाट में देखिए तो कई सारे पहाड़ी मिलेगा। जैसे एक पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी, तो उसको पहाड़ी क्यों बोलते हैं कि उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। तो ये अंतर है, बेसिक अंतर है। बाकी इसकी परिभाषा बहुत लंबा चौड़ा है, वो देखेंगे बाद में। तो है ना ये पर्वत, ये पठार, और मैदान क्या होता है वो है ना ऐसा भूभाग जो काफ़ी समतल होता है, वहाँ है ना समतल भाग, तो क्या बोलेंगे, मैदान बोलेंगे। तो ये बेसिक अंतर है। तो आपको भारत में पर्वत, पठार, मैदान मिलेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं भारत के है ना उत्तर में पूरा ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपको ये पर्वत श्रेणी मिलेगा, जिसका नाम हिमालय दिया गया है। और हिमालय को भी 3 श्रेणी में बांट के पढ़ेंगे, है ना, उसको आगे देखेंगे। हाँ, अच्छा मैदान जो है तो समतल मैदान आपको सब जगह सेम नहीं मिलेगा। मैदान को भी हम लोग चाहे तो है ना इसको कई भागों में बांट सकते हैं। आपको कहीं पे मैदान मिलेगा नदी द्वारा निर्मित, है ना, और वो है ना वो हमेशा जल सिंचित होगा, काफ़ी उपजाऊ होगा, जिसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। और जहाँ पे है ना शुष्क होता है, जहाँ पे वर्षा ना मात्र होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल। तो भारत में ये पूरा जो मैदान देख रहे हैं, तो ये पूरा मैदान जलोढ़ मैदान नहीं है, बल्कि आप देखें गुजरात से लेके राजस्थान है ना, पंजाब के कुछ क्षेत्र तक ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो है ये मरुभूमि है, मरुस्थल है। तो हम लोग भारत का जो अध्ययन करेंगे तो इसको अलग रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग एक पार्ट क्या कर दिए, एक तो भारत का है ना पर्वतीय भाग, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर में स्थित है, इसलिए है ना इसका हम लोग टॉपिक में बांटेंगे। तो पहला टॉपिक है भारत का है ना उत्तर भारत का, या उत्तर भारत का पर्वतमाला, ठीक है ना। अच्छा ये पर्वतमाला है ना श्रेणी में है। आपको, आप जब हिमालय में जाएंगे तो आपको है ना 4 श्रेणी मिलेगा, ट्रांस हिमालय ना, ये ग्रेटर हिमालय ना, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसको अध्ययन करके पढ़ेंगे। और साथ साथ हिमालय जो देख रहे हैं इसको प्रादेशिक रूप से विभाजन किया गया है ना, असम हिमालय ना, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, है ना, ये सब है ना बांट के अध्ययन करेंगे। तो आगे देखेंगे ना, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा, है ना, आपको घबराना नहीं है ना, आप मेरे चैनल से जुड़े रहे ना, बने रहिए। अच्छा पर्वत सिर्फ है ना उत्तर में ही है कि नहीं, उत्तर में नहीं है, बल्कि आप जो ये देख रहे हैं ये पश्चिम भाग में है, ये तट के पास में ये पूरा पर्वतमाला है ना, जैसे कि, तो ये इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। इसी प्रकार से पूरब में भी कहीं कहीं है ना ये पर्वत श्रेणी है, जिसको क्या बोलते हैं, ये पूर्वी घाट पर्वतमाला। तो पर्वतमाला सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ भी है। साथ साथ आपको देखेंगे तो विश्व का सबसे पुराना पर्वतमाला भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ, तो आपका है ना इसका अधिकांश भाग जो है आपको राजस्थान में मिलेगा ना, अरावली, अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना गुरु शिखर, है ना, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पर्वत सिर्फ उत्तर में ही नहीं है बल्कि अन्य जगह पे है, लेकिन प्रमुख रूप से अधिकांश भूभाग जो है वो उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। और प्रायद्वीप भारत में आएंगे तो हम लोग देखेंगे पठार को पढ़ेंगे ना, ये पठार को भी हम लोग कई भाग में बांट के पढ़ेंगे, मैं अभी बताऊंगा ही। फिर मैदान को पढ़ेंगे, तो मैदान आप पंजाब हरियाणा वाला भाग देखेंगे, ये यहाँ असम तकला, तो आपको क्या मिलेगा, ये मैदान मिलेगा, जिसको हम लोग उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं ना। और इसको भी हम लोग कई भाग में बांट के पढ़ेंगे, जैसे कि है ना सिंधु सतलज का मैदान, सतलज यमुना का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को भी 3 भागों में, ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसको भी बांट के हम लोग पढ़ते हैं ना। फिर ये थार मरुस्थल पढ़ेंगे ना, और ये पठार यहाँ भी है, मेघालय में भी है ना, गुजरात में भी है, जिसको काठियावाड़ पठार कहते हैं। तो पठार को भी आपको विभिन्न भागों में देखने के लिए मिलेगा, है ना। साथ साथ देखेंगे आप यहाँ पे है ना 2 द्वीप समूह है। आप बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो आपको है ना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह देखने के लिए मिलेगा। और जब अरब सागर में आएंगे तो है ना 36 द्वीपों का एक समूह है ना लक्षद्वीप समूह देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको है ना बांट के पढ़ेंगे, यानी कि आपको अध्ययन क्या करना है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, वो मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना।
आप लोग लिख लेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। आज के बाद आपको क्लास मिस नहीं करना है। इससे पहले जो है ना भारत का सामान्य परिचय था, लेकिन समझ लीजिए कि ये आपका पहला क्लास है। और है ना ये जो टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे है ना सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि इससे कई सारे उप टॉपिक निकल के आती है। जैसे कि है ना हिमालय के बारे में तो पढ़ना ही है, पर्वत है ना दर्रा के बारे में पढ़ना है, चोटी के बारे में पढ़ना है, पहाड़ी के बारे में पढ़ना है, हिल्स के बारे में पढ़ना है, घाटी के बारे में पढ़ना है ना। ये कई सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर है ना द्वीप समूह पढ़ना है, मैदान पढ़ना है, पठार पढ़ना है, पठार को भी कई भागों में बांट के पढ़ना है। तो ये सब चीज़ यानी कि ये टॉपिक खत्म हो गया तो समझ लीजिए आपका आधा ज्योग्राफी खत्म हो गया है ना। ये इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो भारत का प्राकृतिक प्रदेश को देखेंगे तो इसको हम लोग है ना प्रतियोगिता परीक्षा के तौर पे, हालांकि इसको अलग अलग किताब में अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन हम लोग जो अध्ययन करेंगे एग्जाम की व्यू से तो उसको है ना 6 भाग में बांट के अध्ययन करेंगे, वो देख लेते हैं ना। ये पहला जो भाग होगा आपका उत्तर का, अभी मैप में देखा है ना, उत्तर का पर्वतीय भाग, हाँ, या उत्तर का पर्वतीय भाग है ना, पर्वतीय प्रदेश, जिसको क्या है ना क्या नाम दिया गया है, हाँ, इसको ओवरऑल है ना हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी 4 श्रेणी, पूर्वांचल हिमालय को ले लेंगे तो 5 श्रेणी में इसको बांटा जा सकता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार से ना बांट सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग है ना जो पढ़ेंगे, जब तो ये क्या होगा, ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान है ना, उत्तर का, क्योंकि पूरा विशाल मैदान जो है आप सतपुरा, आप विंध्याचल पर्वतमाला देखेंगे तो उसके उत्तर में जाएंगे तो आपको मैदान भाग मिलेगा, तो और सतपुरा विंध्याचल के नीचे आपको पठार मिलेगा। तो यानी कि उत्तर का पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में आपको मैदान मिलेगा, तो उसको उत्तर का मैदान कहेंगे, उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। और क्या पढ़ना है हम लोग को, थार मरुस्थल के बारे में है ना। ये भी क्या है, ये भी मैदान ही है, प्लेन ही है, लेकिन है ना यहाँ पे वर्ष भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए ये शुष्क भाग बन गया है। अब विश्व में जहाँ भी महाद्वीप देखते हैं उसके सारा महाद्वीप के आपको पश्चिम वाला भाग में ही आपको मरुस्थल मिलेगा। आप है ना मैप उठा के देख सकते हैं, जिसके कोई भी ऐसा शिलाखंड नहीं मिलेगा, जिसके है ना कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पूरब में मरुस्थल मिले। ये है ना इसकी स्थलाकृति है ना, ये पवन के वेग के कारण होता है, वो मैं बताऊंगा जब वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़वाऊंगा तो है ना कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं भारत के पश्चिम में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल। ये आगे आएंगे हैं तो क्या तटीय मैदान है ना, ये तटीय मैदान, तटीय मैदान। और तटीय मैदान को 2 भाग में, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। और छठा क्या पढ़ेंगे, द्वीप समूह है ना, द्वीप समूह। और द्वीप समूह जो है हम लोगों का है ना 2 है, एक बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और एक अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो हम लोग को ओवरऑल भारत के बारे में ये सब पढ़ना है, ये है ना। तो ये आज है ना पहले इसको देख लेते हैं, आज इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये कहाँ अवस्थित है। उसके बाद जब अगला क्लास आएगा तो इसको बारी बारी से पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ेंगे अच्छा से, इसको बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे, इस पे आएंगे जाएंगे ना, सब चीज़ पढ़ेंगे। आज मैंने बताया ना कि ज्योग्राफी का हम लोग क्या पढ़ना है इसमें, है ना, इसको हम लोग परिचय कर लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम से टू द पॉइंट ये क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आज का। तो चलिए मैं बता रहा था ना, और कुछ देख लेते हैं। मैंने पर्वत बताया, पठार बताया है ना, साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहाड़ी है ना घाटी क्या होता है। जैसे अभी पर्वत हम लोग देख लिए, पर्वत क्या होता है, अब पठार क्या होता है, ये घाटी क्या होता है, घाटी क्या होता है। तो जब 2 पर्वतों के बीच वाला जो भाग होता है उसको घाटी कहते हैं। जैसे देखिएगा आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके जो बीच वाला जो भाग देख रहे हैं है ना, यही क्या कहलाता है, यही घाटी कहलाती है ना। कश्मीर की घाटी, दून की घाटी, ये आप लोग सुनते होंगे, ये सब घाटी कहलाती है। तो हम लोग को घाटी भी पढ़ना है, और ये कौन सा पहला टॉपिक है ना, उत्तर का पर्वतीय माला का ही भाग है ना। साथ साथ हम लोग को क्या पढ़ना है, चोटी पढ़ना है, पर्वत चोटी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। दर्रा, दर्रा क्या होता है ना, वह भाग जो है ना पर्वत के बीच में एक आने जाने का रास्ता होता है, दर्रा भी पढ़ना है।
ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पठार तो आप लोग देख लिए। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप ना वो स्थलाखंड, ना वो भाग, ना जो तीन ओर ना जल से घिरा होता है, ना उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप। फिर द्वीप क्या होता है? द्वीप ना वैसा स्थलखंड जो चारों ओर है ना, वैसा स्थलखंड जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है, जल से घिरा होता है, वो द्वीप कहलाता है। और वैसा स्थलखंड, हाँ, वैसा स्थलखंड जो तीन ओर जल से घिरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत में जब देखेंगे तो ये आप दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर है ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, फिर अब बंगाल है, इधर अरब सागर है, अरब सागर है। तो ये पूरा क्या हो गया? ये दक्षिण भारत ही देखिएगा तो प्रायद्वीप है। इसी प्रकार से आपको प्रायद्वीप देखने के लिए, है ना। अच्छा, अंतरीप भी आप लोग सुनते होंगे। अंतरीप क्या होता है? अंतरीप, अंतरीप क्या होता है फिर? स्थलखंड का वो पतला सा भाग है ना, संकीर्ण सा भाग जो समुद्र में चला जाए, प्रवेश कर जाए, उसको अंतरीप कहते हैं। जैसे कन्याकुमारी अंतरीप आप लोग सुनते हो, है ना। यानी कोई भूभाग अगर समुद्र में, जैसे रामेश्वरम भी देखेंगे, तो अगर स्थल का है ना पतला सा भूभाग अगर समुद्र में चला जाए, यानी कि ये भी क्या है? ये भी प्रायद्वीप ही, लेकिन छोटा सा है। यानी कि इसका भी तीन ओर से समुद्र से घिरा होगा, लेकिन पतला सा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतरीप बोलते हैं। अब प्रायद्वीप क्या होता है? बड़ा सा भूभाग जिसका तीनों समुद्र से घिरा होता है। भारत में तीन प्रायद्वीप है ना। आप लोग सिर्फ पढ़ते होंगे भारत के दक्षिण भारत है ना, भारत के प्रायद्वीप पठार, तब से है ना, सिर्फ ये तो होता है, ये दक्षिण भारत का पठार। साथ साथ आपको है ना, अब जाएंगे यहाँ पे गुजरात वाला भाग, तो इस वाला भाग देख रहे हैं ना, तो इधर आपको खंभात की खाड़ी मिलेगा, खंभात की खाड़ी, है ना। इधर आपको मिलेगा कच्छ का रण, है ना, कच्छ का रण। और इधर अरब सागर तो है ही, है ना। तो आप देख रहे हैं ये तीन ओर से घिरा हुआ ना, ये क्या है? ये काठियावाड़ कहलाता है। तो आपका एक तो है ना दक्षिण भारत का प्रायद्वीप एक हो गया, दूसरा है प्रायद्वीप कौन मिलेगा आपको? है ना, ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप है ना, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है ना। तीसरा मिलेगा आपको, जस्ट इधर जाइएगा तो गुजरात वाला भाग ये देखिएगा जो निकला हुआ है। आप लोग मैप बनाते होंगे तो इस प्रकार से बनाते हैं ना, ये गुजरात वाला भाग। तो यहाँ पे इस साइड में देखेंगे, पेन चेंज कर देता हूँ। चले है ना, यहाँ पे गुजरात के ऊपर वाला भाग में देखेंगे तो यहाँ पे आपको है ना कच्छ का रण, है ना, पढ़े थे ना, कच्छ का रण। हाँ, ये दलदली भाग है, कच्छ का रण। हाँ, ये भारत का बड़ा जिला भी है। हाँ, जस्ट यहाँ पे आएंगे तो है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा कच्छ की खाड़ी, है ना। ये वाला जो खाड़ी देख रही है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पे आपको खंभात, खंभात की खाड़ी मिलेगी। तो यहाँ पे तो काठियावाड़ पठार है ना, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप मैंने बताया। और यहाँ जो आपका कच्छ का जो ये जो रण जो देख रहे हैं, ये तो एक कच्छ का रण प्रायद्वीप, यानी कि भारत में तीन प्रायद्वीप, एक कौन सा? दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, दूसरा काठियावाड़ प्रायद्वीप, और तीसरा कच्छ का रण प्रायद्वीप। तो कच्छ का रण है ना खाड़ी, है ना, कच्छ का रण अलग है, कच्छ की खाड़ी अलग है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा ना, अगर मैप आप लोग उठा के देखेंगे इस प्रकार जो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे है ना ये कच्छ की खाड़ी है ना, और यहाँ पे है ना कच्छ का रण है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो प्रायद्वीप, द्वीप, अंतरीप, हाँ, और महाद्वीप से आप लोग परिचित हो। अच्छा, आप बताइए सागर क्या होता है? फिर सागर या खाड़ी, और महासागर से आप लोग तो परिचित है ना, और झील, झील। सागर वैसा है ना बड़े भूभाग होता है, जलाशय होता है, जो है ना कई जल स्थल से ना, कई जलाशय से लगा होता है ना? और खाड़ी क्या होता है? हाँ, जलाशय का या किसी भी सागर का पतला सा भाग जो स्थल की तरफ है ना घुसा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। जैसे बंगाली खाड़ी देखते होंगे ना, ये पूरा हिंद महासागर है, और इसका है ना इस सागर का देखिएगा तो इस प्रकार से ये उत्तर प्रवेश कर चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक खाड़ी बोलते हैं ना। झील क्या होता है ना, वह जलाशय जो है ना चारों ओर स्थल से घिरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? चारों ओर क्या होता है? स्थल होता है, और बीच में क्या होता है? जलाशय भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं, है? झील बोलते हैं। चलिए आगे है ना, आगे बढ़ते हैं। तो
हम लोग को जो पढ़ना है उसको देखते हैं। मैप के माध्यम से मैंने बताया ना, पहला क्लास में मैं बता चुका हूँ कि ना यहाँ पे जो भी क्लास होगा उसको है ना मैं मैप के माध्यम से ही करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पुनः वापस आता हूँ भारत के मैप। ये जो भी हम ये स्थलाकृति जो मैंने लिखाया अभी, वो मैं डिटेल से है ना बता दे रहा हूँ, और उसी को हमको पढ़ना है वाले क्लास में। आपका जो उत्तर में देख रहे हैं ये क्या है, उत्तर का पर्वतीय भाग है ना, ये सब चीज़ है जो आप देख रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला क्या था, उत्तर का पर्वत। आप देखेंगे है ना, यहाँ जो ये जो हिमालय जो है ये 4 श्रेणियों में विभाजित है ना। वो 4 श्रेणी आप देखेंगे, सबसे उत्तर में ये आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय। क्लास पर्वत श्रेणी इसका भाग है। काराकोरम इसी का भाग है। लद्दाख पर्वत श्रेणी इसी का भाग है ना। इसका भाग है ट्रांस हिमालय। इसका अधिकांश भाग जो आप देखेंगे कहाँ मिलेगा, ये तिब्बत वाला क्षेत्र में, भारत में भी है। आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे हिंदू कुश पर्वतमाला, और इधर देखेंगे आपको है ना भाग में क्युनलुन पर्वतमाला। और ये जहाँ पे जो मिलती है, जहाँ पे ज्वाइंट होती है, यहीं पे पामीर का घाट है। पामीर का घाट ये आप देख सकते हैं। हिमालय से क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछ सकता है कि भारत के हिमालय के उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो ये ट्रांस हिमालय, जस्ट उसके नीचे आप उतरिएगा ट्रांस हिमालय के बाद, तो आपको क्या मिलेगा, महान हिमालय। ये महान हिमालय ये फिर नेपाल में चला गया, फिर सिक्किम में आती है, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये थोड़ा ऊपर से आ जाता है। उसके बाद है ना, यानी कि पहला ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय। फिर उसके बाद जस्ट नीचे उतरेंगे, आपको मिलेगा कौन सा हिमालय, तो ये लघु हिमालय, या इसी को है ना क्या बोलते हैं, लघु हिमालय, या फिर इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय, क्या, मध्य हिमालय। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। यानी कि हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको है ना ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ऊंचाई की बात करेंगे तो आप उत्तर से है ना दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी है ना। यानी कि सबसे कम हाइट जो शिवालिक की है उससे अधिक हाइट, मध्य हिमालय की है उससे अधिक हाइट, ग्रेटर हिमालय की है उससे अधिक हाइट जो है ट्रांस हिमालय के है। अच्छा, निर्माण अवधि की बात करेंगे तो आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो है ना ये पुराना से नया होगा, यानी कि आपका ट्रांस हिमालय सबसे पुराना होगा और शिवालिक हिमालय सबसे नया होगा। तो ये याद रखिएगा है ना, अगर उत्तर से दक्षिण आएंगे तो हिमालय का जो है निर्माण के आधार पर ये नया होगा। ट्रांस हिमालय सबसे नया और शिवालिक हिमालय सबसे पुराना है, यानी कि सबसे है ना पुराना ट्रांस, उसके बाद बना किसका, महान हिमालय, उसके बाद कौन बना, मिडिल हिमालय, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन बना, शिवालिक हिमालय बना, याद रखिए। अच्छा, हिमालय के निर्माण से ना, अगर इसका निर्माण कैसे हुआ ना, कोई पूछे, जैसे हम लोग हिमालय तीर्थ है ना, हिमालय के निर्माण के बारे में है ना कोबर महोदय हुए है ना, आप लोग परिचित हो। तो कोबर महोदय ने कहा था एक है ना प्राचीन काल में तेथिस सागर था ना, तेथिस सागर था, और आज है ना विश्व में प्राचीन काल में जहाँ पे तेथिस सागर है वहीं पे है ना हिमालय है। तो ये सिद्धांत के अनुसार से है ना क्या कर रही है, इस सिद्धांत के अनुसार कर रहा है है ना, ये एक बीच में है ना छोटा सा खाई था
और वहाँ पे असल खंड है ना, ये टूटते टूटते इसमें भरता गया, और जब इसमें है ना प्रेशर हुआ, तो भू सनत अनुसार उन्होंने बताया जब प्रेशर हुआ तो है ना बीच वाला भाग क्या होता है, ये दब जाता है। आप कीचड़ से कभी खेले होंगे, कीचड़ को है ना ऐसे पकड़ के उसको दबाइएगा तो कीचड़ ऊपर उठ जाएगा ना। तो इनका कहना था कि ये जो हिमालय का उत्पत्ति हुआ है तेथी सागर से हुआ है, तो भू सन्नति का सिद्धांत उन्होंने दिया था उससे हुआ है। लेकिन आधुनिक मत कहता है कि ना आपस में दो प्लेट है ना, दो प्लेट के टकराने से, दो प्लेट के टकराने से का निर्माण हुआ है। ठीक है, जब है ना यहाँ पे देखिएगा तो पूरा विश्व का मैप देखेंगे तो है ना इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब उत्तर की तरफ खसका और यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ खसका, तो बीच में दबाव पड़ा है ना, जो भारी ना प्लेट था वो नीचे धस गया, और नीचे है ना तापमान ज़्यादा था तो वो मैग्मा पिघला, और फिर मैग्मा पिघल क्या हुआ ऊपर की तरफ प्रेशर दिया, और वहाँ पे है ना ये नवीन मोरदार पर्वत का निर्माण हुआ। तो विश्व में जहाँ भी पर्वत देख रहे हैं नवीनदार मोरदार पर्वत ना, वहाँ पे इसी प्रकार से है ना प्लेट विवर्तनिक तो सिद्धांत के अनुसार से हुआ है। जैसे रॉकीज है ना, एंडीज, ये सब नवीन पर्वत है माला है। ठीक है, तो इसका निर्माण ये हुआ है। तो ये हिमालय जो है ना ये प्राचीन काल से इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जब है ना सुरक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग को है ना कुंदन हिस्ट्री में पढ़ाएंगे है ना, या पढ़ाई होंगे कि जितना भी विदेशी आक्रमणकारी हुआ वो हिमालय को पार करके नहीं आया, बल्कि ये पूरा है ना चीन से भी आक्रमणकारी आएंगे तो आपको पूरा ये हिंदू कुश पर्वतमाला पार करके ये पश्चिम दिशा से आएंगे, क्योंकि हिमालय जो है हमेशा सुरक्षा प्रहरी का काम करते आया है ना, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है। आधुनिक काल में तो है ना बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो गया है ना, तो उतना नहीं रहा सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन फिर भी सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साथ साथ देखेंगे आप साइबेरिया क्षेत्र से जब ठंडी हवा चलती है ना, और भारत तरफ आएगी, जब है ना कड़ाके की ठंडी जब पड़ जाएगी, तो वहाँ के है ना साइबेरिया क्षेत्र के कई सारे पक्षी आपको भारत में है ना चले आएंगे, तो वहाँ की कड़ाके ठंडी हवा से भी हम लोगों को बचाती है। ये तो यहाँ भी है ना कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो साइबेरिया के है ना ठंडी हवा से भी हिमालय बचाती आई है। साथ साथ देखेंगे जब है ना दक्षिण पश्चिम से मानसून जो आती है, तो ये आपका देखेंगे तो ये हिमालय जो है इससे टकरा के ये मुड़ जाती है और भारत में मानसून करवाती है। तो मानसून के लिए है ना ये हिमालय उत्तरदायित्व है, और हिमालय नहीं रहेगा तो ये सारा मानसून की वर्षा कहाँ करवाएगी, वो चीन में है ना मंगोलिया तला चला जाएगा, तो भारत में सूखा हो जाता है। तो हिमालय के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस है ये ना, यहाँ पे औषधि है ना कई प्रकार के वनस्पति ये सब है, तो वो हिमालय की बात है। ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे इसका किसका, प्रायद्वीप का, तो प्रायद्वीप का निर्माण है ना पठार का निर्माण जो है, ये प्रायद्वीप पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैंने बता चुका हूँ, ऐसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जब बहुत प्राचीन काल में है ना, बहुत समय पहले, जब है ना सारा महाद्वीप एक ही भाग था जिसको पेंजिया कहा जाता था, और पेंजिया के चारों ओर सागर था, महासागर था जिसको पेंथालासा कहा जाता था, और पेंजिया पे एक सागर था है ना छोटा सा था जिसको है ना तेथी सागर कहते थे ना। तो वही तेथी सागर की तेथी सागर था, और पेंजिया जो था दो भाग में बट गया, एक भाग अंगारा लैंड, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का फिर विखंडन हुआ, तो है ना गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो आपको प्रायद्वीप भारत का निर्माण भी उसी समय हुआ। तो ये प्रायद्वीप भारत जो देखते हैं ये गोंडवाना लैंड का भाग है ना, गोंडवाना लैंड का भाग है। जब हम प्रायद्वीप पठार पढ़ाएंगे है ना, इसको पढ़ाएंगे, अभी बता रहे हैं सिर्फ कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग है ना, तब इसको मैं बता दूंगा कि कैसे निर्माण हुआ। ठीक है ना, ये प्रायद्वीप पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे है ना आप देखेंगे दक्षिण भारत में खनिज संसाधन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, ये सब यहाँ पे ही आपको मिलेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैदान की बात करेंगे, चलिए आप आते हैं कहाँ पे, थार मरुस्थल की बात करते हैं हम लोग है ना। अगर थार मरुस्थल की बात करेंगे, ये जो आप मरुस्थल देख रहे हैं ना, ये जो आप मरुस्थल देख रहे हैं इसका निर्माण कैसे हुआ था, जो हिमालय जो देख रहे हैं, हिमालय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से सादा नीरा है ना हमेशा नदी निकलती रहती है, एक तो वर्षा काल में वर्षा से, और ग्रीष्म काल में बर्फ के ग्लेशियर के पिघलने से। तो ये जो आप जितना भी नदी देख रहे होंगे ये मैदानी भाग में निर्मित हुआ, और आपका जो उत्तर का जो विशाल मैदान हुआ का निर्माण हुआ है ना, वो किससे हुआ है, हिमालय नदी से हुआ है ना, हिमालय नदी
है ना, क्या करती है ना, हिमालय को काट के लाती है, गाद जमा करती है, और हिमालय के निक्षेप से, नदी के निक्षेप से आपका है ना जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है, उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। थार मार्शल का निर्माण भी उसी से हुआ है ना। पहले यहाँ से कई सारी नदी बहती थी और यहाँ पे, लेकिन वर्षा यहाँ नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, मार्शल हो गया। तो इसका निर्माण, मार्शल का निर्माण और मैदान का निर्माण भी किससे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदी से हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना नदी अभी भी जीवित है, यहाँ पे है ना वर्षा नहीं होती है, इसलिए से शुष्क रह गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से है ना, हम लोग अगर द्वीप समूह की बात करेंगे तो ये जो आप लक्षद्वीप देख रहे हैं अरब सागर में है ना, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये जो देख रहे हैं, तो इसका है ना, इसमें 36 द्वीप है। तो इसका निर्माण है ना ये परवाल भित्ति के जमाव से हुआ है। जब मैं लक्षद्वीप के बारे में पढ़ाऊंगा द्वीप समूह तो उसमें बता ही दूंगा, पर मैं अभी बता रहा हूँ कि लक्षद्वीप है ये जो है परवाल भित्ति से निर्मित है। अब इधर आएंगे हम लोग तो आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हम जो लोग जाएंगे तो इसका जो निर्माण हुआ है, अधिकांश विद्वानों का कहना है, जो आप जो हिमालय जो देख रहे हैं ये जो पूरब में ये मुड़ गया है, तो इसी का विस्तार है। कई सारे विद्वान का ये मानना है, कुछ का मानना है कि नहीं, बल्कि ये अलग चीज़ है और ये बीच में डूब गया है, फिर बाद में जाके ये उभर गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे तो हम लोग जो भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं फिर से है ना टॉपिक आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो विस्तार से पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, थार मार्शल पढ़ेंगे, तटीय मैदान पढ़ेंगे, द्वीप समूह। इस सब को मैं जो अभी एक झलक दे रहा था कि क्या क्या पढ़ना है, इस सब को हम लोग विस्तार से है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे इसको है ना कई भाग में बांट के पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझिए ये आज का पहला क्लास है, आज से आपको क्लास मिस नहीं करना है। हाँ, और हिमालय ये जो पर्वतीय पार पढ़ेंगे इसमें है ना, हिमालय का पर्वत पढ़ेंगे, चोटी पढ़ेंगे, दर्रा पढ़ेंगे, घाटी पढ़ेंगे, है कई सारे ये। तो ये आज समझिए तो आपका आधा जो भारत का भूगोल है यही टॉपिक में सीमित है और एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश छात्र जो है ना, जो रटने वाला सब्जेक्ट होता है वो पढ़ लेते हैं टॉपिक है ना, लेकिन इसको नहीं पढ़ते हैं। और आज के बाद है ना ये जो पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा, ये मेरा पूरा है ना पूर्ण विश्वास है। आप है ना क्लास करके एक बार देखेंगे, यहाँ से क्लास मिस नहीं करेंगे, अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको है ना इस क्लास को अच्छे से लेके आएंगे। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक है ना हमको दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का आप लोग जरूर देखें है ना, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। साथ साथ ये भी बताएं कि है ना अब जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिस नहीं करना है, जरूर देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।